आमेर की ओर, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले, अपराध करने वाले कठोर से कठोर सजा प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में राजस्थान का योगदान कम नहीं है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि है। भव्य मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो रहा है। यह विरोधी हमसे कहा करते थे कि भाजपा वालों आप बताओ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बता रहा हूं, आमेर की धरती से 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रामलला के नूतन विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य राम मंदिर में होने जा रहा है, वहां करने के लिए आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हमको निमंत्रण नहीं मिला। ये कह रहे हैं विरोध कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है वहां आने का। ये भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। आपको याद है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में उस समय बाबूजी कल्याण सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी। 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा ढहा था, उसके बाद केवल बाबूजी कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त नहीं की गई थी, राजस्थान की बाबूजी भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार भी बर्खास्त की गई थी। याद है कि नहीं याद है आपको? 4 सरकारें। और अगर आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो राजस्थान का योगदान भी उतना ही है जितना उत्तर प्रदेश का है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, राजस्थान तो पूरा भाजपामय है। देश में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी, हम उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 73 सीटें जिता पाए थे लोकसभा की। लेकिन मैं राजस्थान को प्रणाम करता हूं, आपकी 25 सीटें थी और 25 की 25 जिता के देने का काम किया। और इस बार आपको यह कह करके जा रहा हूं, क्योंकि यह केवल 2023 का लोक विधानसभा चुनाव केवल राजस्थान में सरकार बनाने से रुकने वाला नहीं है। यहां सरकार बनाने के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनाना है। और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए मैं आपको एक वादा जरूर करके जा रहा हूं। आप अगर 25 में से 25 माननीय मोदी जी को तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी मुझे मालूम है राजस्थान से 25 से कम आएगी क्या? 25 की 25 आएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे ये जितने गठबंधन कर लें, चाहे जितने ठगबंधन कर लें, इस बार उत्तर प्रदेश से भी जैसे 25 आप दोगे, 80 की 80 हम लोग भी देंगे। इसलिए मैं एक नारा लगाता हूं 2 लाइन का कि 24 घंटे 24 कैरेट 24 की भी तैयारी है। एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर। और इसलिए ये सारे विरोधी मिलकर के कह रहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अगर बीजेपी कमजोर हो जाएगी तो झूठे वादे करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, अपराधियों का संरक्षण करने वाले, देश के दुश्मनों का भी समर्थन करने वाले, मैं उनके बारे में जितना भी कहूंगा कम होगा। वह सोच रहे हैं 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोक लेंगे। अरे तुम 2023 में नहीं रोक सकते हो, 2024 की तो बात बहुत दूर की बात है। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं घड़ी की सुई देख रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक में मुझे शामिल होने के लिए भी जाना है। मैं इतना ही निवेदन करके जा रहा हूं, आदरणीय सतीश पूनिया जी जैसा नेता, जैसा विधायक आपको मिला है, आप भी जानते होंगे बहुत सारे हमारे विधायक बने हैं, दूसरे दलों के भी बने हैं, लेकिन ऐसा विधायक किसी को मिलता नहीं जिस प्रकार की बातें आपको बताए अभी। और जो मैंने सुना है उतना गहराई से तो मैं नहीं जाना, लेकिन जब 2018 में मैं यहां पर आप सबसे प्रार्थना करने आया था, तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जिसमें कहीं अंतर ही नहीं आता है कि वो नेता है कि परिवार का बेटा है, कि बड़ा भाई है कि दोस्त है। मतलब इतनी मित्रता, इतना अपना, इतना सुख दुख का हिस्सा बनने वाला विधायक बड़े भाग्य से मिलता है। ध्यान रखना। इसलिए आप सबको निवेदन करके जाऊंगा, 2023 का ये विधानसभा चुनाव, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल।
याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। यह आप सबसे अपील करके एक प्रार्थना और करके जाऊंगा। मैं आज ये आदरणीय सतीश जी और पूरे चुनाव संचालन समिति के सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, सारे हमारे जिले के पदाधिकारी, सारे सामने बैठे बूथ से लेकर के सभी दायित्वधारी कार्यकर्ता और समर्थक काम चलता नहीं है। अब मुझे एक बार और आना पड़ेगा। आज मैं अधूरी बातें करके जा रहा हूं, लेकिन पूरी बातें करने के लिए इसी चुनाव के बीच में एक दिन और आऊंगा, ये आपको भरोसा दिलाना। और आप सबसे इतनी अपील कर रहा हूं, हमें विधानसभा सहित जयपुर की सभी विधानसभा, शायद यहां 19 है ना, 19 के 19 विधानसभा क्षेत्रों में कमल का फूल खिले और जैसा राजस्थान में अब की बात 150 पार का नारा है, उस नारे को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करने में कमी मत रखिएगा। आगे ले जाने के लिए जो राजस्थान को काम करने वाले हैं, वह सरकार बनाने के लिए आप कोई कमी न छोड़े, यही मैं अपील करता हुआ देता हूं अपनी बाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आराम से मंच पे रोकने से जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शामिल हुए हैं। उन्होंने संबोधन किया है। मोदी सरकार, मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्होंने ये पूरी तरह से बल दिखाया है और उन्होंने वोट की अपील की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण है, इसमें लगातार नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दौर जारी है। बड़े चेहरे छोटे चेहरे के लिए लगातार आ रहे हैं, लगातार उनके लिए वोट की मांग रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें आमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम आमेर आकर सतीश पूनिया के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जयपुर दौरे पर हैं, वो आमेर में आए हैं। आमेर में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की जनसभा में वो शामिल हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया उनकी की गई है, उसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने संबोधन दिया है, वोट के लिए उन्होंने कहा है। आमेर से तस्वीर आपको सीधा दिखा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की नामांकन जनसभा ये हुई है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की है। संबोधन वहां पर उन्होंने लोगों को किया है, नारेबाजी के साथ उनका संबोधन किया गया है। बता दें कि स्वागत उनका किया गया अच्छे से। विधानसभा चुनाव 2023 का ये रण है, लगातार दौर शुरू हो चुका है। अब नामांकन का दौर है, इसके साथ ही जनसभाओं का दौर है। सतीश पूनिया जो कि आमेर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट के लिए नामांकन प्रक्रिया में वो वहां पर शामिल हुए हैं। जनसभा की गई है। संबोधन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर किया है। बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 तारीख से नामांकन शुरू हो चुके हैं, 6 तारीख तक नामांकन का दौर जारी रहेगा, जिसके चलते लगातार इस तरह की तस्वीर अब सामने आती रहेंगी। तो फिलहाल तस्वीरें आमेर से सामने आ रही हैं, जहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण है। आमेर से तस्वीरें हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की जनसभा, नामांकन जनसभा जो हुई है, उसमें वो शामिल हुए हैं। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जयपुर दौरा है, लगातार दौर भी अब शुरू हो चुका है। बता दें कि सीएम योगी ने भी यहां पर जनसभा की थी, उन्होंने भी यहां पर शिरकत की थी। फिलहाल तस्वीरें आपको आमेर से दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया के समर्थन में नामांकन जनसभा उन्होंने की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की है, जहां पर उन्होंने संबोधन किया है।
योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही सतीश पूनिया की विकास कार्यों की भी उन्होंने चर्चा की है। साथ ही बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया के समर्थन में वो आए हैं। आमेर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का रण है। बैठकों का दौर से लेकर लगातार नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। जनसभा लगातार की जा रही है। बता दें कि तस्वीरें आमेर से दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमेर पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की नामांकन सभा है। नामांकन सभा में वो शामिल हुए हैं। पहले उन्होंने नामांकन सभा में शिरकत की है, उसके बाद उन्होंने संबोधन किया है। लगातार दौर अब शुरू हो चुका है। बड़े चेहरे आ रहे हैं लगातार सपोर्ट के लिए। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये नामांकन जनसभा है। विधानसभा 2023 का रण है। लगातार बिगुल बज चुका है, तो साथ ही जनसभाओं का दौर भी अब शुरू हो चुका है। नामांकन जनसभा अलग से निकाली जा रही है, रैलियां अलग से निकाली जा रही हैं। फिलहाल तस्वीरें आमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की नामांकन जनसभा है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की है। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। सतीश पूनिया की उपलब्धियों, उनके विकास कार्यों को गिनाया है। साथ ही मोदी सरकार के जो चेहरे को लेकर उन्होंने खास बात की है।